हरे कृष्णा। आप सभी को फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पावन आमल की एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। यह तिथि भगवान श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त करने का दिव्य अवसर मानी जाती है। शास्त्रों में इसे समस्त पापों का नाश करने वाली, मोक्ष प्रदान करने वाली और आरोग्य देने वाली एकादशी बताया गया है। मान्यता है इस दिन आंवले के वृक्ष में स्वयं विष्णु का वास होता है, इसलिए इस तिथि का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। इस वर्ष 2026 में आमल की एकादशी की तिथि को लेकर भक्तों के बीच में थोड़ा भ्रम बना हुआ है कि व्रत 26 फरवरी को रखे या 27 फरवरी को। वैदिक गणना और उदय तिथि के सिद्धांत के अनुसार जिस दिन सूर्योदय के समय एकादशी तिथि विद्यमान रहती है, उसी दिन व्रत रखा जाता है। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 27 फरवरी 2026 की प्रातः सूर्योदय के समय विद्यमान रहेगी। इसलिए आमल की एकादशी का व्रत 27 फरवरी 2026 दिन शुक्रवार को ही रखा जाएगा। 26 फरवरी को व्रत नहीं रखा जाएगा। पारण अर्थात व्रत खोलने का समय 28 फरवरी 2026 शनिवार को प्रातः लगभग 6:47 से 9:06 के बीच में रहेगा। द्वादशी तिथि के भीतर पारण करना शुभ माना गया है। शास्त्रों में बताया गया है फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की यह एकादशी विशेष पुण्य देने वाली है। पद्म पुराण में वर्णित है कि इस व्रत को करने से 1000 गोदान के समान फल मिलता है। चाहे पाप कितने भी पुराने क्यों न हो, यह व्रत उन्हें नष्ट करने की क्षमता रखता है। जो श्रद्धा और नियम पूर्वक इस व्रत को करता है, उसे अंत समय तक भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। व्रत के नियमों की बात करें, इस दिन संयम अत्यंत आवश्यक है। चावल का सेवन वर्जित है। धर्म ग्रंथों में स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि एकादशी के दिन चावल में पाप तत्व का वास माना गया है। इसे भूल कर भी चावल और चावल से बना कोई पदार्थ ग्रहण न करे। व्रत रखने वाला भक्त प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करे, स्वच्छ वस्त्र धारण करे और भगवान विष्णु का संकल्प लेकर पूजा आरंभ करे। पंचामृत से अभिषेक, पीले पुष्प, तुलसी दल और आंवले का भोग अर्पित करना विशेष फलदायी माना गया है। यदि संभव हो तो आंवले के वृक्ष के नीचे दीपक जलाकर पूजा करें। घी का दीपक अत्यंत शुभ माना जाता है। वृक्ष को जल अर्पित करें, परिक्रमा करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। यदि वृक्ष उपलब्ध न हो तो घर में आंवला रखकर भी पूजा की जा सकती है। आंवले का दान करना, ब्राह्मणों और जरूरतमंद को अन्न वस्त्र देना भी अत्यंत पुण्यकारी है। इस दिन क्रोध, लोभ, निंदा और हिंसा से दूर रहना चाहिए। घर को स्वच्छ रखें, बड़ों का सम्मान करें और दिन भर भगवान के नाम का स्मरण करें। रात्रि में भजन कीर्तन या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना अत्यंत शुभ माना गया है। व्रत केवल भोजन का त्याग नहीं बल्कि मन, वाणी और कर्म की शुद्धि का अवसर है। आमल की एकादशी की पौराणिक कथा भी अत्यंत प्रेरणादायक है। एक शिकारी ने अनजाने में ही इस व्रत का प्रभाव प्राप्त किया था और अगले जन्म में राजा बनकर दिव्य संरक्षण पाया था। इससे यह स्पष्ट होता है कि सच्ची भावना से किया गया छोटा सा सत्कर्म भी जीवन की दिशा बदल सकता है। आंवला दृढ़ता और शुद्धता का प्रतीक है। इसका स्वाद भले ही खट्टा हो पर अंत में मिठास देता है। ठीक वैसे ही जीवन की कठिनाइयाँ भी धैर्य और भक्ति से अंततः सुख में बदल जाती है। यही इस एकादशी का गूढ़ संदेश है। संयम, श्रद्धा और विश्वास। इस पावन दिन श्रद्धा से व्रत रखें, आंवले की पूजा करें और भगवान श्री हरि का स्मरण करें। जब भक्ति निष्कपट होती है, तब व्रत केवल परंपरा नहीं रहता, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का उत्सव बन जाता है। प्रेम से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि विष्णु।